गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम कबीरदास जी की साखियों का तीसरा भाग पढ़ेंगे। इसमें हम लोग 2 साखियाँ पढ़ेंगे और उसको समझेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं। कबीरदास जी की साखी है, हिंदू मुआ राम कहे, मुसलमान खुदाई कहे कबीर सो जीवता, सो दुई के निकट न जाए। कबीरदास जी इस साखी के माध्यम से कहते हैं कि हिंदू जो है वो राम नाम का जाप करते करते मर गए और मुसलमान खुदा अल्लाह करते करते मर गए। वे अपने अपने धार्मिक कट्टरता अंधविश्वास के कारण ईश्वर की प्राप्ति नहीं कर सके। धार्मिक अंधविश्वास और कट्टरता की वजह से वो ईश्वर की प्राप्ति नहीं कर सके। कबीरदास जी कहते हैं कि जो साधक, जो भक्त इस मनुष्य के बनाए हुए दायरे से हटकर, यानी हिंदू और मुसलमान इस जाति का जो भेदभाव है, धार्मिक जो भेदभाव है, ये मनुष्य ने बनाया है, ईश्वर ने नहीं। जो कोई इन धार्मिक भेदभावों को न मानकर जो सच्चे मन से ईश्वर की भक्ति करता है, ईश्वर का नाम लेता है, वही व्यक्ति जीवित रहता है। यानी वो हर समय उसका अस्तित्व इस संसार में रहता है, उसको सारा संसार याद करता है। तो कबीरदास जी ने इस साखी के माध्यम से हिंदू और मुसलमान दोनों पर व्यंग किया है। इससे पहले भी मैंने पढ़ाते से बताया था कि कबीरदास जी हिंदू और मुसलमान दोनों धर्मों में फैली कट्टरता, अंधविश्वास, पाखंडता, धार्मिक भेदभाव आदि का खंडन किया था। उन्होंने जमकर इसका विरोध किया था। कबीरदास जी दोनों धर्मों की एकता पर बल देने वाले थे, इसलिए उन्होंने दोनों धर्मों में फैली बुराइयों का विरोध किया, उस पर व्यंग किया है। यहाँ पर कबीरदास जी उन भक्तों को कह रहे हैं जो हाथ में राम नाम की माला लेकर जपते रहते हैं, खुद राम 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 जपते रहते हैं, लेकिन मन में कई तरह के विकार होते हैं। और मुसलमान खुदा जपते जपते मर जाता है, लेकिन उसका अस्तित्व ही नहीं रहता यहाँ पर इस संसार में। ठीक है, तो हिंदू जो है राम राम करते मर गए और मुसलमान खुदा करते करते मर गए। वे अपने अपने धार्मिक कट्टरता, अंधविश्वास के कारण ईश्वर की सच्ची प्राप्ति नहीं कर सके। हिंदू राम नाम जपते हुए और मुसलमान खुदा खुदा पुकारते हुए सारा जीवन गुजार देते हैं, पर उन्हें ईश्वर के सच्चे अर्थों में भक्ति वो नहीं कर पाते। उन्हें जीने का सही ढंग ही नहीं मालूम होता है। कबीरदास जी कहते हैं, जो मनुष्य खुद को उन दोनों से ऊपर रखता है वही सच्चे अर्थों में जीवित है। जो मनुष्य जाति संप्रदाय से अपने को दूर रखता है वही व्यक्ति जीवित है। सच्चा संत, सच्चा भक्त या सच्चा ज्ञानी वही है जो धर्म भेदभाव को छोड़कर, जो धार्मिक भेदभाव को छोड़कर केवल ईश्वर की भक्ति में लीन रहता है। ठीक है, दूसरा दोहा देखते हैं हम लोग। काबा फिरी काशी भया, काबा फिरी काशी भया, राम ही भया रहीम। मोट चून मैदा भया, रहा कबीरा जी। कबीरदास जी जब मनुष्य धार्मिक भेदभाव से ऊपर उठकर जाता है तब मुसलमानों के तीर्थ स्थान और हिंदुओं के तीर्थ स्थानों में कोई अंतर नहीं रह जाता, क्योंकि दोनों धर्मों के तीर्थ स्थानों का महत्व जो है एक ही है। उसके लिए राम और रहीम के बीच का तात्विक अंतर वो समाप्त हो जाता है। जिस मोटे चून को
मोटा चून मतलब मोटा आटा जिसको बोला जाएगा। जिस तरह से कबीरदास जी कहना है कि मैं हिंदुओं के तीर्थ स्थानों के भी दर्शन किया है, काशी भी गए हैं और काबा के भी उन्होंने दर्शन किया है, तो दोनों तीर्थ स्थानों में मुझे कोई अंतर नज़र नहीं आया। दोनों का मकसद एक ही है, नाम अलग अलग है। ठीक है, तो उनके लिए राम और रहीम के बीच अंतर भी समाप्त हो जाता है। जिस मोटे चून को मैं खाद समझकर अखाद्य समझ रहा था, अब वही मेरे लिए बारीक मैदा हो गया है और उसे मैं आराम से बैठकर खा रहा हूँ। मोट चून मैदा भया बैठ कबीरा जी, है ना। तो बैठ कबीरा जी, तो उन्होंने दोनों धर्मों की जो अच्छी अच्छी बातें थी, दोनों धर्म जो है कि कुरान और पुराण में जो भी अच्छी बातें थी उसका उन्होंने सार तत्व ले लिया है, उसका मूल तत्व ले लिया है और उसे ग्रहण किया है और वो ईश्वर की भक्ति में लीन है। कबीरदास जी कहते हैं कि मैं इन धार्मिक राम रहीम हिंदू मुसलमान के भेद से ऊपर उठ गया हूँ, क्योंकि ये कृत्रिम है, ये लोगों के द्वारा, मनुष्य के द्वारा बनाए गए हैं। और जो इस तत्व को जान लेता है कि ईश्वर एक है, नाम उसके अलग अलग है, और वही सच्चा भक्त होता है। काबा काशी में कोई भेद नहीं रह गया, दोनों एक हो गए और मैं दोनों धर्मों के सार तत्व को ग्रहण कर आराम से ईश्वर की भक्ति कर रहा हूँ। इस दोहे के माध्यम से कबीरदास जी कहना चाहते हैं कि सच्चा ज्ञानी वही है जो इनके भेद को नहीं मानता, उसके लिए दोनों धर्म एक समान है और सच्चे मन से ईश्वर की भक्ति करता है। जिस मोटे चून को अखाद्य समझा जा रहा था कि मोटा चून है, उसको जो है उन्होंने मतलब जो भी उसके दोनों धर्मों की जो अंधविश्वास, पाखंडता, कट्टरता, धार्मिक कर्मकांड, इन सब को जो है उन्होंने हटा दिया और उस धर्म की अच्छाइयों को उन्होंने ग्रहण कर लिया। दोनों धर्मों के अच्छाइयों को उन्होंने ग्रहण किया है और आराम से बैठकर वो ईश्वर की भक्ति में लगे हुए हैं। ठीक है, इसके बाद है आपका तीसरा दोहा। तीसरे दोहे में कबीरदास जी ने कुल, ऊंच नीच, जाति पाति के, धर्म, जो भेदभाव है उसको उन्होंने खंडन किया है। कबीरदास जी का कहना है कि यदि मनुष्य ऊंचे कुल में या जाति में जन्म लेकर भी अपने कर्मों से ऊंचा न हो तो वह मनुष्य कहलाने के योग्य नहीं होता है। ऊंचे कुल में जन्म लेने में भी यदि उसके कर्म श्रेष्ठ न हो, अगर वो किसी ऊंचे धर्म में ऊंचे कुल में जन्म लेता है लेकिन उसके कार्य, उसके कर्म श्रेष्ठ ना हो, तो ऐसा मनुष्य नीचा ही कहलाएगा। केवल ऊंचे कुल में जन्म लेना ही सही नहीं है, ऊंचे कुल में जन्म लेकर मनुष्य को कर्म भी ऊंचे करने होते हैं। अगर वो ऊंचे कुल में जन्म ले रहा है लेकिन उसके कर्म, उसके व्यक्तिगत कर्म नीचे हैं, तो वो व्यक्ति नीच ही कहलाएगा। तो इस दोहे के माध्यम से कबीरदास जी ये कहना चाहते हैं कि केवल ऊंचे कुल में जन्म लेने भर से ही कोई ऊंचा नहीं बन जाता, क्योंकि जिस समय कबीरदास जी थे उस समय ऐसे कई संत महापुरुष हुए हैं जिनका जन्म तो नीच जाति में हुआ है, लेकिन वे एक महान संत हुए हैं, महापुरुष हुए हैं, महान भक्त हुए हैं। सिर्फ केवल नीची जाति में जन्म लेने भर से ही वो नीचे नहीं हो गए, उन्होंने अपने कर्म ऊंचे रखे, महानता उनमें आई और अपने कर्मों के द्वारा वे एक अच्छे भक्त बने, सच्चे भक्त बने।
उनकी भक्ति की मिसाल दी जाती है, तो उनके जो कर्म थे वो ऊंचे थे। जाति उनकी नीची थी लेकिन कर्म उनके ऊंचे थे, तो वो क्या कहलाए? ऊंचे कुल के कहलाए। तो कबीरदास जी कह रहे हैं कि केवल नीची जाति में जन्म लेने भर से ही कोई व्यक्ति नीचा नहीं हो जाता। कबीरदास जी यहाँ पर एक उदाहरण दे रहे हैं। जिस प्रकार सोने के घड़े में रखी शराब को हम बुरा ही कहेंगे, क्योंकि सोना जो है उच्च धातु है, कीमती धातु है, लेकिन उस धातु से बने पात्र में यदि शराब भरी हो तो भी उस पात्र की निंदा ही की जाएगी। सोने का पात्र होने से उसका महत्व नहीं बढ़ जाएगा, क्योंकि उसके अंदर जो है नीच चीज़ भरी हुई है। तो जिस प्रकार सोने के घड़े में रखी शराब को हम बुरा कहते हैं, सोने के कलश होने भर से वह अच्छी नहीं हो जाती, वह शराब ही रहेगी। ठीक उसी प्रकार यदि ऊंचे कुल में जन्म लेने वाला व्यक्ति यदि बुरे कर्म करता है तो लोग उसकी निंदा, उसके कुल को न देखकर उसकी निंदा ही करेंगे। तो कबीरदास जी का कहना है कि ऊंचे कुल का जन्म लिए जे करनी ऊंच न होए। ऊंचे कुल का जन्म लेने भर से ही कोई व्यक्ति ऊंचा नहीं हो जाता है, उसके कर्म भी ऊंचे होने चाहिए। उदाहरण दिया है, सुवर्ण कलश सुरा भरा। सुवर्ण मतलब सोना, सोने का कलश, सुरा यानी शराब। सोने के कलश में यदि शराब भरी हो तो उसकी निंदा, वह निंदा का पात्र ही रहेगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आज हम लोगों ने इस कक्षा में 3 साखियों को पढ़ा, समझा, और अगली कक्षा में हम कबीरदास जी के शब्द पढ़ेंगे। ठीक है, तो बच्चों तब तक के लिए धन्यवाद। अगली और चौथी कक्षा में हम लोग शब्द पढ़ेंगे।